तानसेन सुर छेड़ा करते थे तो हिरण चले आते थे। हिरण हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से। नहीं, बहुत देर से घूम रहे हैं, ये इनका 7वां फेरा था और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान के लोग बहुत चतुर होते हैं। यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, शौर्य भूमि राजस्थान के सूर्यनगर जोधपुर को क्रांति धरा मेरठ से आई अनामिका अंबर का बहुत बहुत प्रणाम पहुंचा दें। खमागणी, बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत देर से बात चल रही थी, यहाँ लोग थोड़े से कम हैं और कम है तो क्या हुआ, एक बात कहना चाहती हूँ। हम रोज काव्य पाठ करते हैं और बहुत बहुत भीड़ में काव्य पाठ करते हैं। यकीन मानिए, जब हजारों लोगों की भीड़ में काव्य पाठ करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हों। लेकिन जब ये महनीय लोग, जिनके दिलों में भगवान श्री राम, जिनके जहन में सत्य सनातन और जिनकी वाणी में भारत माता की जय हो, उनके समक्ष काव्य पाठ करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे घर के आंगन में बैठकर माँ के हाथ का शुद्ध भोजन कर रही हूँ। ये देखिए, पुरुषों का एक जोड़ा चला आ रहा है। मुझे जोधपुर में आकर पता चला यहाँ भी पुरुष जोड़े से आते हैं। आइए, आपके जोड़े को प्रणाम करती हूँ। सदा सुखी रहें, पधारें। सच बता रही हूँ, जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था है कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है, तो अब आज मैं ही आई हूं। अब आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बैठिए, बैठ जाइए भाई साहब। हालांकि आपकी हाइट इतनी है कि आप खड़े हैं तब भी पता नहीं चल रहा है, फिर भी इन्हें बिठाइए, ढूंढ रहे हैं काफी देर से। ये देखिए, पहले तानसेन सुर छेड़ा करते थे तो हिरण चले आते थे। हिरण, आज मैंने सुर छेड़ा तो हिरण्य कश्यप चले आ रहे हैं। स्वागत है आपका, आइए। ये नौजवान साथियों, आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ, ये काफी सारे भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे, इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है शांतिलाल जी, आप थोड़ा इधर उधर भी देख लीजिए। नहीं, वो एक टक मंच पे ही देखे जा रहे हैं। मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। मैं तो देख रही हूँ, जब मैं आई तो कुछ लोगों ने अपने चश्मे पहुंचकर दोबारा लगा ली। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, इन नौजवान साथियों को तो पता है कैसे यूज करना है, लेकिन कई बार ये भूतपूर्व नौजवान साथी वहां देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की का फोटो, फॉलो कर लेते हैं और फिर उसके बाद चैटिंग सेटिंग शुरू। अब होता क्या है, सुनिएगा, सीटी नहीं, तालियां। होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। सुना, सच में हुआ क्या? मैं सच बता रही हूं, ये जो बेचारे हंस रहे हैं ना, इनके साथ हो चुका है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। ये 5 पांडव प्रकट हुए, इनका स्वागत करती हूँ। क्रमशः युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, आइए, स्वागत है आप। मैं बता चुकी हूँ, वो नहीं आई जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं।
पधारे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं काव्य पाठ कर रही हूँ तो लोग आ रहे हैं और मैं इन्हें प्रणाम भी करती हूँ। आइए भाई साहब, आ जाइए। हाँ, नहीं बहुत देर से घूम रहे हैं, ये इनका 7वां फेरा था और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। और मैं तो देख रही हूँ भाई साहब पहले वहाँ से सुन रहे थे, फिर वहाँ से सुन रहे थे, थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर यहाँ आकर बैठ गए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि राजस्थान के लोग बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते ज़्यादा अच्छी कहाँ से लग रही। अब आप बिल्कुल सही जगह बैठ गए हैं। आप मोहब्बत में हैं ना? सब मोहब्बत में हैं? नहीं, हाथ खड़ा करके मत बताओ। ये भूतपूर्व नौजवान साथी तो कई कई मोहब्बतें करके बैठे हैं। आप तो अपना ध्यान रखो। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, देखिए एक और पुरुषों का जोड़ा आया। आइए, इनकी भी जोड़ी सलामत रहे। पधारे। यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं, अब उधर मत देखिए, देखने लायक कुछ नहीं है, मैं सुना रही हूं, मुझे सुनिए। मैं बता रही थी कि यदि 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में होना बहुत जरूरी है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। हाँ, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। कुछ और हमारे बीच अतिथिगण आए हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। शांतिलाल जी, आपके अतिथिगण बिल्कुल सही समय पे आए हैं, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। वो हमारे यहाँ एक विधायक जी अक्सर लेट हो जाते हैं। सच बता रही हूँ, मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ विधायक जी लेट हो जाते हैं। हमने उनसे पूछा, आप अक्सर लेट हो जाते हो, क्या कारण है? बोले क्या बताऊँ अनामिका, तुम्हारी भाभी जब तक मैं घर नहीं जाता खाना नहीं खाती। मैंने कहा आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। बोले ना, जाता हूँ बनाता हूँ तब खा पाती है बेचारी। तो लोग सारे काम निपटा करके आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। बस आप मुझसे जुड़े रहिए, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। हाँ, सुनने वाले बहुत शानदार है, लेकिन पीछे ही हैं। आगे वालों आप भी थोड़ा हाथ खोलिए कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। बहुत आभार। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे, ये एक पुरुषों का जोड़ा खड़ा है कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। अब तैयार रहे आपके भी हाथ कि तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना।
दिल्ली के निकट से आती हूँ, मेरठ से आती हूँ, और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि आजकल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री बदल गए। जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी जिम्मेदारी आतिशी जी को सौंपी, तो आतिशी जी ने एक माहौल बनाया, कुर्सी एक खाली रखी और बिल्कुल भगवान श्री राम का दरबार बनाया, जिसमें भरत जी शासन कर रहे थे और बगल में एक कुर्सी खाली थी। तो कुछ लोगों ने सलाह दी, आपके यही लघु उद्योग वाले पहुंच गए, उन्होंने सलाह दी कि वहाँ पे भरत जी ने खड़ाऊ रखी थी, आतिशी जी आप कम से कम मफलरी रख लेती। अच्छा, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। परम आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं हर बात में घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। पिछले दिनों जब हरियाणा की महिलाओं ने स्वर्ण पदक ला करके देश का गौरव बढ़ाया, तो आदरणीय सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने हर बात में, आपको याद है वो पिछले दिनों संसद में एक सत्र, जब संसद सत्र चल रहा था, तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी की थी, याद है? हाँ, मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो अब कांग्रेसी क्या बोले? कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती। शानदार सुन रहे हैं आप। और कहती हूं कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। क्या बात है, वाह वाह। यहां से भी पूरा सुनिए कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। बहुत शानदार सुन रहे हैं।